बिल्कुल सुरक्षित हो और मोदी जिंदाबाद, मोदी जय हो। तो ऊपर वाले के हाथ में जो होगा। फ्लाइट सर सब तो फ्लाइट में नहीं बैठ सकते हैं ना। सब बैठेगा, ऐसा दिन आ रहा है सब फ्लाइट में बैठेगा। कौन जाएगा मरने के लिए? हफ्ता हम जापान की रेल खोजते और रेल में थूकते हैं। रेल देख के तकलीफ तो होती है, हम लोग को भी डर लगता है कि कहीं मेरा भी हैप्पी बर्थडे नहीं हो जाए। कि रेलवे मिनिस्टर को देखना चाहिए ना कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। लोगों की लाइफ कभी हम रिप्लेस नहीं कर सकते कहीं से भी। बहुत अफसोस हो रहा है, अब क्या बता सकते रहे हैं कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं। नहीं, सरकार की कोई गलती तो नहीं। आपके हिसाब से इसमें गलती किसकी है? गलती ये जो टूरिस्ट है, प्रवासी है, वो संभाल के नहीं चलते। सरकार क्या सब लोगों के ऊपर ध्यान रखेगी? के बाद एक देश में इतने रेलवे दुर्घटनाएं हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा दिन आएगा ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पत्रकार शहबाज हुसैन और स्वागत है मेरे इस चैनल द सोशल पत्रकार में। तो दोस्तों, एक समय था जब रेल यात्रा को हमारे देश में सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन आज जो हमारे रेल की अवस्था है, एक के बाद एक दुर्घटनाओं से लोग डरे हुए हैं। कोरोमंडल कोच ट्रेन से लेके मुंबई मेल, ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कितने लोग घायल हो गए। लेकिन इस पे अभी तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारे रेलवे मंत्री का कोई भी सटीक जवाब नहीं आया और कोई भी सटीक कदम नहीं लिया गया। तो दोस्तों, आखिर कब तक आम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? कब तक आम लोगों को ऐसे ही रेल दुर्घटनाओं में अपनी जानें गंवानी पड़ेंगी? तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम आए हैं हावड़ा स्टेशन में। यहाँ के लोगों से बात करते हैं और यात्रियों से बात करते हैं कि इस मुद्दे पे उनकी क्या राय है और वो केंद्रीय सरकार से और हमारे रेल मंत्री से क्या कहना चाहते हैं और उनकी क्या बातें हैं। चलिए देखते हैं। हर एक दिन के बाद दूसरे दिन इतनी रेलवे दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो एक यात्री होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी? सेफ्टी के लिए रेलवे को सोचना चाहिए, क्योंकि मैं अभी राजधानी में गया था, 16 घंटा लेट हुआ। वो भी दिल्ली से छोड़ा ट्रेन, दो बोगी उसका पहले से ही खराब निकला, एकदम दिल्ली से बेंगलोर तक। तो राजधानी की हालत है देश में, तो अभी दूसरा ट्रेन का क्या ही बोल सकते हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि सिर्फ रेलवे किराया बढ़ा रही है और भीड़ बढ़ा रही है, लेकिन कोई अच्छी सुविधा ही नहीं दे रही है। फैसिलिटी तो एकदम बेकार हो गया है, क्योंकि रिजर्वेशन सीट अपना सीट में दूसरा कोई बैठ जाता है। अब आए दिन देख रहे हैं वायरल हो रहा है। तो ये तो सोचना चाहिए, रेलवे जितना किराया भी ले रहा है उतना फैसिलिटी नहीं दे रहा है। तो एक ट्रेन में जब आप होते हैं, एक यात्री होने के नाते, क्या इतनी दुर्घटनाएं जो हो रही है एक के बाद एक, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, डर लगता है अभी रेलवे में, सही में डर लगता है। मतलब क्योंकि एक समय था जब लोग रेलवे यात्रा को सबसे सुरक्षित माना करते थे। जी, अभी तो डर ही लगता है। रेलवे मतलब कब सोचते कि घर पहुंच जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है संजीव कुमार चौधरी। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो रायपुर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ट्रेन 6 घंटा लेट है। शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू। रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर यही कहना चाहेंगे कि हमें सुधरना चाहिए, समझना चाहिए। हम जापान की रेल खोजते और रेल में थूकते हैं, रेल में गंदगी फैलाते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप? मोदी थोड़ी जिम्मेदार है। मोदी आपको थोड़ी बोला कि रेल में थूको। तो पहले रेलवे को सबसे सुरक्षित यात्रा का जरिया माना जाता था, लेकिन आज जो एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही है, तो क्या एक यात्री होने के नाते आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भारत में हूँ, बिल्कुल सुरक्षित हो और मोदी जिंदाबाद, मोदी जय हो। बाद एक रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सरकार को निवेदन करूंगा कैसे इसका प्रोटेक्शन हो, सही तरीके से चले, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। पहले ऐसा माना जाता था, रेलवे यात्रा को सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता था, लेकिन आज जो हमारे रेलवे की अवस्था हो गई है, तो लोग क्या यात्री होने के नाते आपको कोई डर? ऐसा सुरक्षित नहीं था, अभी और प्रोटेक्शन हो रहा है, धीरे धीरे होगा। मेरा ये सरकार से निवेदन है, मोदी जी से निवेदन है, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे ठीक सही सलामत रहेंगे, उसका देखभाल करें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार दास। सर बोल रहे हैं कि आप देख रहे हैं हमारे देश में तो जो भी रेलवे दुर्घटनाएं, अभी हाल फिलहाल ही मुंबई मेल हुआ है, उसमें कई लोगों की जान भी गई है और कई लोग घायल हुए हैं। तो एक यात्री को क्या मांगे, सरकार से क्या मांगे? सरकार को प्रोटेक्शन देना चाहिए, अगर जिनका जान गया उनका उसके लिए उनको मुआवजा देना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि सरकार तो सिर्फ भाड़ा बढ़ा रही है और भीड़ बढ़ रहा है। ये सब करके कोई फायदा नहीं, जिनका जो दुर्घटना होगा वो सरकार को पूरा जिम्मा लेना चाहिए, ये मेरा निवेदन। एक के बाद एक देश में देख रहे हैं आप रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो एक यात्री होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? डर तो लगता है, मगर क्या करें, कोई उपाय नहीं है ना। ऑप्शन हो तो बात अलग है, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से बेलूर जाना है, पहले स्टेशन ले लुआ, उसके बाद बेलूर जाना पड़ता, उपाय तो पहले ऐसा माना जाता था कि रेलवे यात्रा सबसे सुरक्षित यात्रा माना जाता था, लेकिन आज जो हमारे रेलवे की व्यवस्था हो गई है, तो उस पर लोग बैठने से क्या डरते हैं? डेफिनेटली डरते हैं। जब हम लोग टीवी खोलते हैं, यहाँ एक्सीडेंट, वहाँ एक्सीडेंट, यहाँ इतने मरे, वहाँ इतने मरे, देख के तकलीफ तो होती है। हम लोग को भी डर लगता है कि कहीं मेरा भी हैप्पी बर्थडे नहीं हो जाए। और बोलिए।
और सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूर्य प्रकाश शर्मा, हम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। थैंक यू सर। घटनाएं हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करेंगे अब, रेल में चढ़ेंगे नहीं, फ्लाइट सर सब तो फ्लाइट में नहीं बैठ सकते हैं ना। सब बैठेगा, ऐसा दिन आ रहा है सब फ्लाइट में बैठेगा। कौन जाएगा मरने के लिए? हफ्ता में यदि 2 करके एक्सीडेंट होगा तो कौन जाएगा? सर पहले ऐसा माना जाता था रेलवे को सबसे सुरक्षित यात्रा का जरिया माना जाता था, लेकिन आज जो एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही है तो एक यात्री होने के नाते आपको कितना क्या लगता है, डर लगता है बैठने में? जरूर, ट्रेन में बैठने में डर लग रहा है। अचानक क्या होगा, एक ट्रेन में एक सामने एक ट्रेन लाइन में आ जा रहा है, कोई सुरक्षा नहीं है। प्लस रेल का जो आदमी लेना चाहिए था वो भी नहीं ले रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? मैन पावर। क्या नाम है सर आपका? महेश जायसवाल। थैंक यू सर। 50 में गाड़ी था हम लोग का, हम तो वो अरुणाचल केरला जाने के लिए 2:50 में गाड़ी दिखा रहा था, वो अभी 12:15 में दिखा रहा है, 9 घंटा लेट। हम लोग तो सवेर से परेशान है, इधर भूखा मर रहा है। जितना पैसा लाए, जैसे 1000 रुपये लाए कि 700 रुपये किराया लगेगा, बाकी 300 रुपये खाते जाएंगे। अभी तो हम लोग दिन भर रहे इधर भूखा ही। यही कहाँ सुविधा दे रहा है ट्रेन, क्या सुविधा दे रहा है? अगर टाइम पे गाड़ी देता तो सब तब ना सही था, कुछ तो सुविधा है ही नहीं। तो इसमें जो आज रेलवे की अवस्था हो गई है, तो आपका कहना यही है कि सिर्फ भाड़ा बढ़ रहा है और भीड़ बढ़ रहा है, लेकिन सरकार सुविधाएं नहीं बढ़ा। क्या सुविधा दे रहा है? अपने टाइम पे गाड़ी नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रहा है, सुविधा नहीं दे रहा है। हम अपने टाइम से निकले हैं, इधर भूखा प्यासा इधर भटक रहे हैं, रेलवे पे जाने के लिए दे नहीं रहा है अंदर। वो लोग बोल रहे हैं 10 बजे के बाद टिकट मिलेगा, अंदर प्लेटफॉर्म में जाएंगे वो लोग फाइन मारेगा तुरंत। प्लेटफॉर्म टिकट करने के लिए पैसा भी तो होना ये जरूरी है ना। हम तो अपना बराबर से पैसा लाए हैं 1000 रुपये, उतना तक के लिए। वो लोग अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं, पुलिस वाले जाएंगे टीटी तुरंत पकड़ लेंगे हम लोग का, तुरंत फाइन मारेंगे। अभी बोलेगा 1000 रुपये 2000 रुपये दो, नहीं तो फिर ले जाएंगे अंदर। तो अभी एक पर एक रेलवे दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो क्या एक यात्री होने के नाते आप अपने आप को सुरक्षित नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं। देखो यही 30 तारीख को मुंबई में अभी एक्सीडेंट हो गया, वही देख के तो हम लोग डर जा रहे हैं। फिर भी क्या करेंगे, पेट है, खटना पड़ेगा। वो लोग सुरक्षित रखेंगे तब ना, वो लोग रेलवे का ये सब क्या बोलेंगे। क्या नाम है दादा आपका? एसके मोतीउल। शुक्रिया। देश में एक के बाद एक रेल दुर्घटनाएं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे भैया, हम वो तो होती है दुर्घटना, क्या बोलना अभी। तो एक यात्री होने के नाते आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, सुरक्षित माम है, सुरक्षित तो है। अभी कभी हो जाता बेटा दुर्घटना, फिर वो बाबा की कर लो उधर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोविंद महाराज सूर्यवंशी। सर बोल रहे हैं कि देश में एक के बाद एक रेलवे दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर एक यात्री होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देश में अगर एक के बाद एक रेल दुर्घटना हो सकती है तो इसको सहयोग समझे, और जो अपना प्रवासी है उन्होंने भी अपनी खातिरदारी समझ के चलना चाहिए। अगर हम लोग ही चल रहे, हम लोग पायदान पे खड़े हैं, पैर फिसल सकता है, ये इसके लिए सरकार का क्या प्रॉब्लम है? इट इज़ रॉन्ग, 100% रॉन्ग। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं? सरकार की कोई गलती तो नहीं। आपके हिसाब से इसमें गलती किसकी है? गलती ये जो टूरिस्ट है, प्रवासी है, वो संभाल के नहीं चलते। सरकार क्या सब लोगों के ऊपर ध्यान रखेगी? तो आज जो ट्रेन दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, बोगी जो है पटरियों से निकल जा रही है, तो इसमें किसकी गलती है? और ये जो बरसात के समय होता है, कभी कभी रेल के पटरी के जो एक गिट्टी है वो कभी कभी नीचे कस जाती है, वो जो घटना तब होती है उसको शास्त्रीय कारण रहता है। लेकिन ऐसी घटना होगी उसको लिए क्या क्या शास्त्रीय कारण हो सकता है? तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? सरकार ने पब्लिक की सुविधा के लिए सब कुछ किया है, लेकिन हम लोग बेपरवाही से चलते हैं, बेपरवाही से यूज करते हैं। यात्री होने के नाते, युवा होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? हम बोलेंगे तो कुछ होगा क्या? फिर भी आप एक नागरिक होने के नाते कह सकते हैं हम जनता की आवाज़ बोलो कि रेलवे मिनिस्टर को देखना चाहिए ना कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। लोगों की लाइफ कभी हम रिप्लेस नहीं कर सकते कहीं से भी, तो उस पर थोड़ा केयर करना चाहिए। अब हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो कुछ हो भी नहीं सकता है, तो बोलने का कुछ फ़ायदा भी नहीं बनता। पहले ऐसा माना जाता था, रेलवे को हम सबसे सुरक्षित जरिया मानते थे ट्रैवल के लिए, लेकिन आज जो रेलवे की अवस्था है, तो क्या एक यात्री होने के नाते आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ट्रेन में? बिल्कुल नहीं। हमारे घर वाले तो अब जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन क्या करें, हम बोले कि अपना लाइफ गुजारा तो बंद नहीं कर सकते ना। अब मौत तो आ जाएगी, कल आएगी, अब रिस्क लेके तो जाना ही पड़ेगा। सोचते थे बस या व्हीकल से जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अब तो ट्रेन पलट जा रही है, और क्या ही बोल सकते हैं। तो मैडम क्या मतलब आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैंने सरकार को किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? हम सरकार से कुछ नहीं कहना चाहेंगे भाई। क्या नाम है मैडम आपका? हाँ, निवेदिता। थैंक यू सो मच मैडम।
एक के बाद एक इतनी रेलवे दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे एक यात्री होने के नाते? अभी क्या बोल सकते हैं यार, वो तो अभी ऊपर वाला है या तो ऊपर उसकी बात है, तो ऊपर वाले के हाथ में जो होगा। तो आपको क्या लगता है सरकार अच्छे से ध्यान दे रही है अपने रेलवे व्यवस्था पे? और ध्यान तो अभी इसको क्या बोल सकते हैं, ड्राइवर की गलती कि इंजन की गलती है, किसकी गलती है? तो एक यात्री होने के नाते जब आप ट्रेन में होते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? तो कौन सुरक्षित महसूस करता है? किसी चीज़ में सुरक्षित महसूस नहीं करता। प्लेन में आओ चाहे ट्रेन में जाओ या बस में जाओ, महसूस कहीं पर जब तक अपने घर नहीं पहुंचा तब तक कहीं महसूस नहीं कर सकते। क्या नाम है सर आपका? धनवीर चंद। थैंक यू सर। एक रेलवे दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे एक यात्री होने के नाते आप? रेलवे को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा इसके बारे में, और इस पे रेलवे को सीरियस होकर ध्यान देना पड़ेगा, न कि ऐसे वर्बली बोल दिया हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये ऐसा ठीक नहीं है। सर ऐसा पहले माना जाता था, रेलवे को हम सबसे सुरक्षित जरिया मानते थे यात्रा के लिए, लेकिन आज जो रेलवे की अवस्था हो गई है, तो क्या एक यात्री होने के नाते आपको ट्रेन में बैठने में डर लगता है? हाँ, अभी जैसे दिन प्रतिदिन जो दुर्घटना हो रही है उससे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहे लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? जो रेल मिनिस्टर है उसको पूरा ध्यान देना चाहिए इस पे कि आगे से ऐसा दुर्घटना ना हो और यात्री सेफ अपनी जगह पे पहुंच जाए। तो ऐसा मतलब अभी तक तो सटीक जवाब आया नहीं है, तो इस पे क्या क्या कहना चाहेंगे आप? अब हमारे और आपके कहने से नहीं होगा, गवर्नमेंट अगर उस पर विचार करेगी तो अच्छा रहेगा सबके लिए, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजाराम। कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं आप? मैं अभी यहाँ से कलकत्ता से जयपुर जाऊँगा। तो सर ऐसा आपको लगता है कि रेलवे जो है अपनी सुविधाएं नहीं बढ़ा रही है, लेकिन भाड़ा और भीड़ लगातार बढ़ते जा रहा है? हाँ देखो, फैसिलिटी मिलेगी तो भाड़ा और वो तो बढ़ेगा, पर जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से कम हो रहा है। सुविधा पूरी मिलनी चाहिए, ताकि इतना पैसा ले रहे हो तो पहले से अभी बहुत अप्रूव होना चाहिए, पर थोड़ा सुधार है। थैंक यू सर। वेलकम। एक के बाद एक देश में रेलवे दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे एक यात्री होने के नाते? एक्चुअल हम लोग डिफेंस के हैं, तो है ना, इसमें सभी की अपनी ड्यूटी सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जो भी जिसका जहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपनी ड्यूटी का निर्वहन अच्छी तरीके से करना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो कि इतने आदमी जाते हैं, उनकी लाइफ की बात होती है अपने घर पहुंचने के, परिवार के साथ रहने के लिए, लेकिन कुछ लोग इसमें संलिप्त गलत कार्यों के लिए हैं कि उनको ऐसा करना है। ऐसे भी बहुत मतलब कई सालों से देखा गया है, मिला है। तो इसमें सभी से मैं मतलब जिसकी भी सिक्योरिटी है जहाँ भी है, इस पर सावधानीपूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए, ताकि भविष्य में इस टाइप की आने वाले समय कोई दुर्घटना न हो, जिससे लोगों का जान माल और कोई भी चीज़ सुरक्षित रहे। अपने परिवार से लोग यात्रा करते हैं तो सफ़र करके जाके मिलने की कोशिश करते हैं, तो वो सुखी की बात होती है। सुख की बात है कि लोग जाएं, अपना रात हो दिन हो, तो जो इस टाइप के सामाजिक तत्व हैं वो अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर आएँ, देश के सेवा के साथ समर्पित रहें, अच्छे कार्यों में सहयोग करें। और बाकी प्रशासनिक और ड्यूटी नेतृत्व करने वाले लोगों से आग्रह यही करता हूं कि और भी मुस्तैद होकर अपने रेल की सुरक्षा करें, जो जहां भी है अपने समाज देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहें और सहयोग करें। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? JN सिंह। थैंक यू सर। सर एक के बाद एक देश में रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उस पर एक यात्री होने के नाते क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को पैसेंजर सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। और पहले ऐसा रेलवे को हमारा सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता था ट्रैवल के लिए, लेकिन आज जो हमारे रेलवे की व्यवस्था है उस पर एक यात्री होने के नाते आपको क्या डर लगता है ट्रेन में बैठने में? हाँ, थोड़ा डर तो लगता है। जब इतनी लगातार इस तरह से दुर्घटना हो रही है तो थोड़ा डर लगने लगा है अभी। तो आपको क्या लगता है, मैंने क्या मेन रीज़न है इसका, ये दुर्घटनाओं का? सेफ्टी पर गवर्नमेंट को जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही है, कहीं कुछ कसर बाकी। अभी तक जो अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है मुंबई मेल ट्रेन का झारखंड के पास, तो अभी तक ना प्रधानमंत्री का और ना ही जो हमारी रेल सरकार है उनका एक सटीक जवाब आया है। तो इस पर क्या एक नागरिक होने के नाते आप क्या बोलना चाहेंगे? अफसोस की बात है, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट तुरंत आना चाहिए, उससे सहानुभूति मिलती है। जो लॉस होता है वो तो हो ही जाता है, लेकिन एक परिवार का जो लॉस होता है वो सरकार जो कॉम्पेंसेशन देती है वो उसको कभी भी चुका सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक लॉस के सामने वो कंपनसेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर जो अपना संवेदना देते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तुरंत होना चाहिए, वो रिएक्शन तुरंत आना चाहिए, उससे बहुत सहानुभूति मिलती है। सर अभी आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं? मैं अभी भागलपुर से आ रहा हूँ। भागलपुर से। क्या नाम है सर आपका? रंजन दास। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ध्यान देना चाहिए ड्राइवर लोगों को, यही बस। तो आपको लगता है कि ड्राइवर लोगों की वजह से ये ज़्यादातर एक्सीडेंट हो रहा है? मुझे तो ऐसा ही लगता है।
तो अभी आप कहाँ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं मैडम? ट्रैवल करना हो गया, लौट रहे हो घर में। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? हम लोग आ रहे हैं विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम से। तो ऐसा पहले माना जाता था, रेलवे को सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता था ट्रैवल के लिए, लेकिन आज जो हमारे रेलवे की अवस्था है, आपने पिछले साल ही जो कोरोमंडल कोच ट्रेन का जो एक्सीडेंट हुआ था, कई लोगों की जान गई थी, तो एक यात्री होने के नाते क्या आपको डर महसूस होता है ट्रेन में बैठने में आजकल? देखिए, थोड़ा सा तो इनसिक्योर फील होता है, लेकिन और भी ज़्यादा वो लोग अगर ध्यान देंगे सब चीज़ में, जैसे कि मतलब जैसे मेंटेनेंस करना, वो सब ट्रैक मेंटेन करना, वो सब अगर सही से करेंगे तो शायद केयरलेस का वजह से मतलब बहुत ज़्यादा केयरलेस हो रहे, इस वजह से एक्सीडेंट शायद हो रहे हैं। एक के बाद एक रेलवे दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इस पर एक यात्री होने के नाते क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो हम लोग को अब जहाँ जहाँ पर मतलब सिग्नल दिया जाता है, वहाँ पे जैसे पासिंग आता है गाड़ी तो एक ट्रेन रुकता है, अगर उसका नियम ठीक से फॉलो हुआ, और प्लस बहुत लोग स्टेशन पर जो रेलवे ट्रैक रहता है उस पर ईंटा रख देता है, जहाँ ढेरा रख देता है, उसके कारण बहुत सारा होता है। और अभी तो कम ठंड के टाइम में ज़्यादा होता है, फॉग रहता है, उसके कारण होता है। तो कुछ तो अभी सही है, इधर तो अभी कम मिलने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले वो जो ब्लैक डे था रांची का, ये कितना जुलाई हम भूल रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। और अभी भी जाते हैं तो वाराणसी से रूट का है जो अभी भी ट्रेन जो गिरा हुआ है, तो वो सब ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है, कुछ लोगों पे भी डिपेंड करता है कि कैसे जाना है, कैसे करना है। पासिंग लाइट को फॉलो करेंगे तो ठीक रहेगा। तो अभी इतने रेलवे दुर्घटनाएं के बाद आप एक यात्री होने के नाते क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ट्रेन में? अभी तक तो मेरे ख्याल से अभी जितना दिन हम ट्रैवल किए हैं, हमको तो ठीक लगता है कि अभी तक ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि सीट नहीं मिल रहा तो लटके हुए हैं थी के बाहर, गेट के बाहर, उसमें भी होता है धक्का मुक्की। जब निकलने टाइम ट्रेन रुकता है, पैसेंजर अंदर आता है, कोई बाहर जाता है, उस टाइम भी कितने मेरे आँख के सामने बहुत लोग ट्रैक के नीचे जा चुके हैं, बचे हैं। इसी कुछ चीज़ को मेरे मत पैसेंजर लोग को भी फॉलो करना चाहिए। कोई उतर रहा है तो साइड होना चाहिए, चढ़ रहा है तो पहले उतरने तो चाहिए, पहले चढ़ जाओ। एक साथ जब आपस में आते जाते हैं तो दिक्कत होता है इसके कारण। अभी तो हमको फील ठीक है, सेफ्टी लगता है। थैंक यू। क्या नाम है सर? दीपक कुमार। जी शुक्रिया। नहीं, और ये तो दुखद खबर है ना। हाँ, सब आदमी का आपका सेफ्टी होना सही है, और आपका लाइन का जो ये है ना, देखना सही है अच्छे से तरह, वही हम लोगों का ये डिमांड है। तो पहले रेलवे को एक सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता था ट्रैवल के लिए, लेकिन आज जो हमारे रेलवे की अवस्था हो गई है, तो लोगों को क्या एक यात्री होने के नाते बैठने में ट्रेन में डर लगता है? वही तो सर, अभी सिस्टम सिस्टम ही नहीं है ऐसा। आगे में सिस्टम था, सब चेकिंग करता था, अभी ऐसा हो गया है कि सिस्टम ही खराब हो गया है। क्योंकि पिछले साल ही जून में हमने देखा था जो कोरोमंडल ट्रेन जो कोच ट्रेन थी, वो जो एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा के पास, तो उसमें लगभग 300 से ज़्यादा लोग मरे थे और कई घायल हुए थे, कि कई परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया था। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? वही सरकार ही है ना। तो सरकार को उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बातें बड़ी करने से कुछ नहीं होता है, काम करना चाहिए। क्योंकि अभी भी जो हुआ है मुंबई मेल जो एक्सीडेंट हुआ है झारखंड के पास, तो उसमें भी सरकार ने और रेलवे मंत्री ने कोई खास ये नहीं दिया यहाँ। वही तो उन लोगों को ये रखना चाहिए, जब पब्लिक को कैसे सुरक्षित देना चाहिए, वही तो हम लोगों को सही है ना। अगर ऐसा नहीं करें, सरकारी पलटना देना चाहिए। हाँ, ये सरकार हमको दरकार नहीं है, वही बात है। क्या नाम है सर आपका? सुभाषिष दत्ता। तो आपने सभी यात्रियों की बात सुनी, आपने देखा कि वो रेलवे सरकार से कितने नाराज़ हैं। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और जो भी रेलवे की मरम्मत की काम है उनको समय पे टाइम से कराना चाहिए, और कोई भी लापरवाही ना हो, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कृपया हमारे वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि हमारे वीडियो को अच्छी रीच मिल सके। और मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, जो कि एक सामाजिक मुद्दे पे होगी। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय संविधान।